हेलो गाइस वेलकम करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਨਬਸ ਚਾਈਨਾ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਆਫਟਰ ਮੋਦੀ ਮਿਲੋਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ओरिजिनल वीडियो लिंक मिलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्क्रिप्शन ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਵੇਖਨੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। कोई बंदा स्ट्रांग, कोई मुल्क स्ट्रांग, कोई इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही होती है तो जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाइना के सामने इंडिया को एक कीड़े मकोड़े की हैसियत से ही जानता हूँ। आपने बोला कीड़ा मकोड़ा नहीं समझता इंडिया को। जीडीपी किसी भी कंट्री की जो है वो उस कंट्री की डेवलपमेंट को शो करती है। Exactly. इस दफा इस साल की 2023 की आप जीडीपी उठा के देख लें, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, चाइना से भी कई गुना ज्यादा है। मतलब कई गुना, उनकी 5% है ऑलमोस्ट और इनकी 7.6% है। इसका मतलब है इंडिया ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। इंडिया में अगर अब बात करें, आपने जीडीपी की बात की तो वो बेसिकली आप दूसरे एंड पे देखें तो इंडिया में मोर देन 60% लोग जो लाइन है, गुर्बत की लाइन है, उससे नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस, ये भी हमें मीडिया पे बताया जाता है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस की 2023 की रिपोर्ट है 0.1% या ओवरऑल 1% एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी सिर्फ इस टाइम इंडिया में रह चुकी है। फिर आपने बोला 60% लोग पॉवर्टी से नीचे हैं। देखें ये थोड़ा डाटा है, ये इंटरनेट पे भी मौजूद होगा। देखें एक मिनट मेरी बात सुने। पैकी बीआरआई की बात हो रही थी जो कि टॉपिक था, और टॉपिक ये था कि भाई इटली ने ऑफिशियली ये कह दिया कि हम एग्जिट करते हैं वहाँ से। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने भी इसी लेवल का, इसी तरह का एक जो सा इसके मुकाबले में प्रोजेक्ट शुरू किया है, इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, जो कि यूरोप तक जाएगा। ठीक हो गया। क्या ऐसा आपको लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि सी पैक या बीआरआई से पहले तो उनका वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और वो जो है वो पाया तकमील तक पहुंचेगा। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो भी बंदा पाकिस्तान का इंटरेस्ट शो करता है ना, उस बंदे को उठा के जेल में डाल देते हैं। ठीक है, अब इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर अगर कोई बंदा इस तरह से करता है उसको समझाते हैं, उसको कहते हैं भाई चुप करो, बैठे रहो, ये पूरी नेशन का मसला है। हाँ, वो यानी अपनी नेशन को पहले रखते हैं। यस, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी जेब को भाई पहले रखते हैं, जिसकी वजह से बीआरआई की अगर बात करें, जो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है, इटली की तरफ से अभी यह खबर आई है कि जब से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है, दुबई में ये मुलाकात हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने ऑफिशियली ये बोल दिया कि हम बीआरआई का मजीद हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या मुझे चाइना और पाकिस्तान के अलावा कोई 2 या 3 कंट्रीज बता दें जिनके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर नहीं? बेहतर नहीं, वेल मुझे नहीं पता। ठीक है, अब पाकिस्तान के कोई भी 4 कंट्रीज बता दें जिनके साथ रिलेशन बेहतर है, कोई भी 4। सबसे चाइना को छोड़। सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स ही है भाई जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें बैन कर दिया जाता है यूएस की तरफ से। हाँ देखें, इसलिए हमें जो है यहाँ पे जो है रशिया के साथ ट्रेड करने से रोका जाता है। इसलिए हमें ईरान के साथ ट्रेड करने से यूएस रोकता है कि ये इसे रिलेशन बेहतर नहीं, इसे ऑर्डर देना कहते हैं। इसी को तो देखें रिलेशन। हाँ देखें। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज से 3 दिन पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के साथ, और उसके बाद इटली ने यह ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम चाइना का हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है बीआरआई, उसे ऑफिशियली एग्जिट करते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि चाइना को इससे कितना बड़ा धचका लगेगा, और इंडिया का जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर होता नजर आ रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, इसके ऊपर कितना फायदा होगा इंडिया को। पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन देती है जानेंगे वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? साद यूसुफ। क्या करते हैं? मैं एक मल्टीनेशनल में जॉब करता हूँ। जबरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बीआरआई जो कि चाइना का इस टाइम हिस्ट्री का सबसे बड़ा चाइना का प्रोजेक्ट है, और उसका ही एक हिस्सा है सी पैक। पहले सी पैक की बात करेंगे, फिर बीआरआई की, और फिर इंटरनेशनल कंट्रीज जिस तरीके से इंटरेस्ट लूज कर रही हैं इस प्रोजेक्ट में, उसके ऊपर आएंगे। सी पैक क्यों रुका हुआ है? हम तो ये सुनते थे कि भाई सी पैक पाकिस्तान की तकदीर बदल लेगा, सी पैक से ये हो जाएगा। सी पैक उस तरीके से वर्क क्यों नहीं, मतलब ये है कि उसके ऊपर क्यों नहीं वर्क किया जा रहा? सी पैक के ऊपर काम ना होने की जो बेसिक वजह है, वो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर स्टेबलाइजेशन है वो नहीं है। ठीक है, और
दूसरे नंबर पे जो आई मीन ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो BRI की अगर बात ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है, इटली की तरफ से अभी यह खबर आई है कि जब से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है, दुबई में ये मुलाकात हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने ऑफिशियली ये बोल दिया कि हम BRI का मजीद हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या एग्जिट कर दिया, क्या समझते हैं कि ये इंडिया और इटली का एक नया जॉइंट है जो कि चाइना के को जो है डिप्लोमेटिकली उनको एक जवाब दिया? इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि आपको याद होगा यूरोप ने एक कैप्सूल चलाई थी, इंट्रा कनेक्ट किया था यूरोप पूरे को, ठीक है। अब वो यूरोप पूरा तो कनेक्ट हो गया, जब बात आई एशियंस की तो उनको ये बात चुभती है कि हमेशा से ही चुभी है कि एशियंस क्यों तरक्की कर रहे हैं। अब अगर BRI बन जाता है, BRI एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर BRI बन जाता है तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो चाइना को है, ठीक है, ये तो एक अंडरस्टूड बात है, ठीक है। अब ना इंडिया चाहता है कि चाइना स्ट्रांग हो, ना यूरोपियन कंट्रीज चाहते हैं, इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी नहीं चाहता। क्यों? यूनाइटेड स्टेट्स का जो सिर्फ एक आप कह लें हरीफ है, डायरेक्ट हरीफ है, वो सिर्फ चाइना है, और कोई बंदा उसको आंखें दिखा नहीं सकता। ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि US नहीं चाहता या यूरोप नहीं चाहता कि चाइना स्ट्रांग हो, लेकिन जो पहली बात आपने किया कि यूरोप नहीं चाहता कि भाई एशिया से कोई कंट्री इस तरीके से उठे। आपने बोला ये जो सारा प्रोजेक्ट है ये एशिया की से यूरोप की वजह से डाउन जा रहा है। अभी इंडिया ने भी इसी लेवल का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, वो यूरोप के साथ मिलकर किया। शायद आपको खबर हो जो कि UAE सऊदीया भी उसके अंदर होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो फिर क्या ये डिप्लोमेसी के अंदर नहीं आ जाता कि भाई इंडिया के रिलेशन तो सबके साथ बेहतर हो रहे हैं, चाइना के रिलेशन अब उस तरीके से बेहतर नहीं रह पा रहे इंटरनेशनल लेवल पे? देखें, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब भी कोई बंदा स्ट्रांग, कोई मुल्क स्ट्रांग, कोई इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही होती है तो जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाइना के सामने इंडिया को एक कीड़े मकोड़े की हैसियत से ही जानता हूँ, क्योंकि चाइना जो मार्केट में इन है इस वक्त, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की कि इस वक्त जो वर्ल्ड वाइड अगर आप किसी भी घर के अंदर देख लें तो अगर 100 में से आप उन्हें कंसीडर करें तो मोर देन 80% चीज़ों के ऊपर मेड इन चाइना लिखा होता है। ये आप पाकिस्तान की बात करें। अब मैं आपने बोला कीड़ा मकोड़ा नहीं समझता इंडिया को। GDP किसी भी कंट्री की जो है वो उस कंट्री की डेवलपमेंट को शो करती है। Exactly. इस दफ़ा इस साल की 2023 की आप GDP उठा के देख लें, इंडिया की जो GDP ग्रोथ है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, चाइना से भी कई गुना ज़्यादा है, मतलब कई गुना। उनकी 5% है ऑलमोस्ट और इनकी 7.6% है। इसका मतलब है इंडिया ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। फिर आईफोन की अगर बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग चाइना से उठ के वहाँ पे जा रही है। एप्पल की अगर बात करें और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ चाइना से उठ के इंडिया जा रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भाई ये कीड़ा मकोड़ा हमें भी है? मतलब ये है कि स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे ये समझते हैं कि जो चाइना है वो आने वाले टाइम की सुपर पावर है, इंडिया हो या पाकिस्तान हो या इर्द गिर्द के कंट्रीज, इनके आगे कुछ नहीं है। लेकिन आज मेरे ख्याल से सोच बदल चुकी है और रियलिटी भी कुछ नहीं। देखें, आपने बात की चाइना और इंडिया के कंपैरिजन की। चाइना और इंडिया का कंपैरिजन आप कर नहीं सकते। देखें, आपने बात की एप्पल की कि एप्पल उठ के वहाँ पे आ गया, इंडिया के अंदर आ गया। की भी बात की, हाँ, वो भी मैं देखें, इसको सेपरेटली हम लोग लेके चलते हैं। देखें, आपने कहा कि एप्पल उठ के वहाँ पे आ गया, वो दूसरी चीज़ें, दो मल्टीनेशनल्स उठ के वहाँ पे आ गई। वो मल्टीनेशनल्स किसी भी कंपनी में उस वक्त जाती हैं जब वहाँ पे जो उनकी कॉस्ट होती है, जो मजदूरी होती है, वो कंपैरेटिवली दूसरे मुल्कों से कम होती है, ठीक है। इंडिया में अगर अब बात करें, आपने GDP की बात की, तो वो बेसिकली आप दूसरे एंड पे देखें तो इंडिया में मोर देन 60% लोग जो लाइन है, गुर्बत की लाइन है, उससे नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस, ये भी हमें मीडिया पे बताया जाता है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस की 2023 की रिपोर्ट है 0.1% या ओवरऑल 1% एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी सिर्फ इस टाइम इंडिया में रह चुकी है। फिर आपने बोला 60% लोग पॉवर्टी से नीचे हैं। देखें, ये थोड़ा डाटा है, ये इंटरनेट पे भी मौजूद होगा। देखें एक मिनट मेरी बात सुने। और आपने बोला वहाँ पे पॉवर्टी, मैं यहाँ पे श्योरिटी से कहता हूँ कि नो डाउट गुर्बत वहाँ पे होगी, लेकिन जिस तरीके से अभी वो अपने उनके बिजली का पर यूनिट देख लें, उसके अलावा वहाँ पे जो आटा घी चावल की कीमत देख लें, उसके अलावा आप वहाँ पे बाइंग पावर लोगों की देख लें, और एज कम्पेयर टू पाकिस्तान मतलब बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नहीं, यहाँ पे आप थोड़ा सा स्लिप कर रहे हैं।
नहीं, डिबेट का मतलब ये होता है ना, मैं आप मेरी बात से डिसएग्री कर सकते हैं, मैं आपकी बात से तो मैं अभी एक रिसेंटली इंटरव्यू देख रहा था, पाकिस्तान में कंपैरेटिवली जो देखें, आप जब ज़्यादा हुजम की बात करते हैं ना, तो उसमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं जो कि नॉर्मली किसी भी कंट्री को, किसी भी नेशन को, किसी भी डेमोक्रेटिक स्पेशली कंट्री को जो डैमेज कर रही होती हैं, ठीक है। और वो डैमेज क्या कर रही होती हैं, वो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, ठीक है, ठीक है। अब आप अगर ये बात जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि पिछले कितने साल से कंसिस्टेंटली मोदी की हुकूमत है। अब मोदी ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए, हाँ, समहाउ करप्शन हुई होगी, करप्ट लोग वहाँ पे भी हैं, जगह पे होता हर जगह पे हैं। अब जो करप्शन हुई, लेकिन उसका अगर आप 5% भी फायदा देखें तो वो इंडियन नेशंस को हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, दूसरा आगे टांग खींच लेता है, ठीक है। वो प्रोजेक्ट, वो उस पर जितनी इन्वेस्टमेंट हुई होती है वो जीरो हो जाती है, हम लोग फिर खाली हाथ बैठ जाते हैं। ये हुआ वहाँ पे रियल मैनी में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे फिर डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में 1947 से लेके 2023 तक कोई एक प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर नहीं पूरा कर सका। कोई गवर्नमेंट्स पूरी हुई हैं लेकिन टेन्योर कोई एक प्राइम मिनिस्टर नहीं पूरा कर सका। फिर सेकेंडली अगर बात करें अगर डेवलपमेंट की, आपने बोला चाइना के सामने इंडिया चूंटी है या इस तरीके से है। चाइना इस टाइम दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, ठीक है। और अगर इंडिया की बात करें वो 5वीं बड़ी इकॉनमी है, और उनका ये दावा है इंडिया वालों का कि आने वाले टाइम में वो तीसरी, और कुछ ही सालों में, कुछ ही टाइम में वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। तो इसका मतलब है ज़्यादा दूर नहीं है। नहीं, देखें, अब बात फिर वही है कि चाइना एम्पावर कर रहा है अपनी उन चीज़ों को जिन चीज़ों से वो समहाउ निगलेक्टेड रहा, ठीक है। जिस तरह से अगर आप एक सेकंड के लिए हम लोग इसको बियॉन्ड द लाइन लेके जाते हैं, वो ये है कि चाइना अगर दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है या पहली बड़ी इकॉनमी है, वो अपने उस 40% जो उनका पूरा रकबा है उसको यूटिलाइज करके वो पहले या दूसरे नंबर पे है। इंडिया अपने 100% को या 80% को या 90% को अचीव करके या उसको यूटिलाइज करके वो 5वीं बड़ी इकॉनमी है, ठीक है। ये आपने मेरी बात नोट करनी है। अगर चाइना 14% के ऊपर दूसरी बड़ी इकॉनमी है, तो आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करें कि अगर वो 86 रिमेनिंग 86 जो कि सर्व होना था। जी तो दोस्तों, ऐसी आज की वीडियो उम्मीद करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਕਾਫੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ओरिजिनल वीडियो लिंक मिले ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्क्रिप्शन, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚ। ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।